Hello student, today again I will discuss here Mendelian disorder. In previous segment we already discussed two autosomal recessive disorder, sickle cell anemia SCL and second important PKU phenylketonuria. Again उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे. टू ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर आज के सेगमेंट में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस CF एंड सेकेंड वन इज थैलेसीमिया. Clear? So first come over autosomal recessive, another autosomal recessive disorder, that is cystic fibrosis. This is not in your syllabus but important for NET point of view. Cystic fibrosis, which is commonly represent with symbol CF. सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्या कॉज है और किस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं एंड व्हाई इट इज सेड टू बी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. It is said to be autosomal recessive because it skip one generation and it affect equally male and female progeny. So now what are the reason or cause behind cystic fibrosis? The cystic fibrosis, which is simply represent with CF, cause it arise due to gene mutation and the gene for cystic fibrosis is located at chromosome number 7 and chromosome 7 belong to autosome category. So now it arises due to deletion of genes located over chromosome 7 and chromosome 7 belong to autosome. That's why this disorder is said to be autosomal recessive disorder because it skip one generation and equally affect both male and female progeny. We already discussed the characteristic feature of autosomal recessive disorder in key point of pedigree analysis. Clear? So now what happened in cystic fibrosis and what happened when the deletion occur in gene located at chromosome 7. So this deletion of gene lead to formation of defective glycoprotein. This deletion of gene lead to formation of defective glycoprotein and this defective glycoprotein lead to formation of excessive mucus की फॉर्मेशन. जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, प्रोड्यूस होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. दिस लीड टू ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. अब म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये क्या करेगी बच्चों, ये जितने भी रेस्पिरेटरी पाथवे आपने पढ़ा, जो आपने अलग अलग टाइप की वो पढ़ी होंगी, डक्ट पढ़ी होंगी, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने डक्ट पढ़ी है, पैनक्रेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, जो जूस को ड्रेन करती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, क्लॉग. अगेन जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा. तो दिस ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस लीड टू डिपोजिशन और clogging. this clog जाम कर देता है, clog the hepatic duct, pancreatic duct, respiratory duct, etc. Here respiratory duct include bronchi, bronchiole, आपने पढ़े ही होंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल. तो इन सबको फर्दर क्या कर देती है, क्लॉग कर देती है. तो जितना ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा डक्ट क्या होती जाएंगी, क्लॉग होती जाएंगी. एंड व्हेन द रेस्पिरेटरी डक्ट गेट क्लॉग वी यूज टर्म म्यूकोविस्कोइड एंड वी यूज टर्म म्यूकोविस्कोइड. म्यूकोविस्कोइड का मतलब जो वेसल्स हैं, डक्ट हैं, उसके अंदर म्यूकस क्या हो चुका है, क्लॉग हो चुका है. तो जो एयर जाने वाली थी वो लंग्स तक नहीं पहुंची, जो जूस आने वाले थे एलिमेंट्री कैनाल में वो नहीं पहुंचे, तो पूरा रास्ता क्या हो चुका है, जाम हो चुका है. इफ द डाइजेस्टिव जूस फेल टू एंटर इनटू एलिमेंट्री कैनाल देन देयर इज नो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड अकर. क्लियर? तो नाउ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स एंड अदर फीचर्स ऑपरेटेड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो नाउ come over the other event or process that operated in cystic fibrosis. Here you notice down that first is if hepatic bile duct get blocked
then bile juice not able to reach to duodenum, and again blockage of pancreatic duct, further stop the proper supply of pancreatic juices in duodenum. सिंपली यदि मैं कहूँ तो एलिमेंट्री कैनाल में पेनक्रेटिक जूस, बाइल जूस नहीं पहुंच पा रहे, एंड द पेनक्रेटिक जूस कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनोज, आपने पढ़े होंगे बहुत सारे एंजाइम +1 में. तो पेनक्रेटिक जूस कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्सिनोजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो जब फैट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो ऐसे पर्सन में, ऐसे पेशेंट में क्या देखेंगे, स्टूल इज रिच इन हाई फैट कंटेंट. तो उसके स्टूल टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो इट लीड टू improper digestion of food, स्पेशली फैट, क्योंकि लाइपेज और जो बाइल जूस है उसका मेजर रोल किस में है, फैट की डाइजेशन में. हैंस इट इज विथ हाई फैट कंटेंट इन स्टूल और फीकस stool of the patient. This is the first symptom that is noticed in cystic fibrosis patient. And second symptom here, if mucoviscoid deposition of excessive mucus. तो कई बार इसको लोग एलर्जी से जोड़ते हैं, बट दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर. डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सेकेंड सिम्टम इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज सॉल्टी स्वेट. जो स्वेट है वो एक्सेस सॉल्टी हो जाता है, एंड वाई इट बिकम एक्सेसिव सॉल्टियर. एंड थर्ड सिम्टम इज सॉल्टियर स्वेट, एंड इट इज ऑफ ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन. ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन नहीं बने, दिस लीड टू क्लोराइड आयन एक्सचेंज इन epithelial cell. This lead to failure of chloride ion exchange in epithelial cell. Hence the concentration of sodium and chloride ion increases in sweat. स्वेट के अंदर उनका कंटेंट क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है. तो हेयर द सिम्टम्स नोटिस इन सिस्टिक फाइब्रोसिस इज हाई फैट कंटेंट इन स्टूल. सेकेंड वन इज म्यूकोविस्कोइड विच लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके निट में आते हैं कि जो सॉल्टियर स्वेट है, इट इज़ द पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज़ द साइन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. नाउ कम ओवर द सेकेंड ऑटोसोमल recessive disorder, thalassemia. Now come over the last autosomal recessive disorder, thalassemia. आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. दोनों में ही ग्लोबिन चेन के अंदर डिफेक्ट आती है.
हमने HCl सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, इट अराइज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन कैसी प्रोड्यूस हो रही थी, डिफेक्टिव। लेकिन जो थैलेसीमिया है देयर इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। अगेन हेयर कम कि जो हीमोग्लोबिन है HB इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो यदि अल्फा चेन बननी बंद हो जाए तो इट लीड टू अल्फा थैलेसीमिया, इफ देयर इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन देन इट लीड टू बीटा थैलेसीमिया। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टेट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 प्रोटीन चेन होती हैं इसके अंदर, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती है, एंड द जीन कोडिंग फॉर अल्फा पॉलीपेप्टाइड लोकेटेड एट क्रोमोसोम 16, सपोज दिस इज क्रोमोसोम 16 एंड दिस इज क्रोमोसोम 11, क्लियर। तो इसके ऊपर जो जीन है और इसके ऊपर जो जीन है, जो क्रोमोसोम 11 पे जीन है बेटा वो कोड करती है बीटा चेन को, जो क्रोमोसोम 16 पे जीन है वो कोड करती है अल्फा चेन को, एंड अगेन क्रोमोसोम 11 पे एक और जीन है विच कोड फॉर डेल्टा चेन ऑफ ग्लोबिन। अब आप कहेंगे कि डेल्टा चेन क्या होती है, दिस इज प्रेजेंट इन फ्यू अमाउंट, दैट्स वाई वी कंसीडर जस्ट हेयर अल्फा एंड बीटा। यदि 100% चेन की बात करूं तो 3% ग्लोबिन चेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय अल्फा एंड डेल्टा, क्लियर, डेल्टा ग्लोबिन चेन, वेयर एज 97% ग्लोबिन इज कंस्टिट्यूट ऑफ बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ, क्रोमोसोम 11 पे जो जीन है वो किसको कोड कर रहे हैं बेटा, बीटा ग्लोबिन को। क्रोमोसोम 16 पे जो जीन है वो किसको कोड कर रहे हैं, अल्फा। अब यदि इन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए तो क्या होगा, यदि क्रोमोसोम 16 के जीन में डिलीशन आ जाए, म्यूटेशन हो जाए तो कौन सी चेन बननी बंद हो जाएगी, अल्फा। क्रोमोसोम 11 के जीन में डिफेक्ट आ जाए तो कौन सी चेन बननी बंद हो जाएगी, बीटा। और क्रोमोसोम 11 पे अगेन इस जीन में डिफेक्ट आ जाए तो कौन सी चेन बननी बंद हो जाएगी, डेल्टा। तो ऑन द नॉन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा डेल्टा चेन, थैलेसीमिया आर ऑफ 3 टाइप, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया एंड डेल्टा थैलेसीमिया। अब आप देख रहे हैं कि ग्लोबिन चेन बन ही नहीं रही, तो दे रिक्वायर्ड, द पेशेंट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार उनको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, एंड द परमानेंट ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बात आती है कि इतना आपको ये पॉइंट मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रही थी क्योंकि आपके निट में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच थैलेसीमिया इज सेड टू बी माइनर एंड मेजर। द अल्फा एंड डेल्टा थैलेसीमिया इज सेड टू बी थैलेसीमिया माइनर, वेयर एज बीटा थैलेसीमिया इज सेड टू बी थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि मेजर अमाउंट में हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होती है, बीटा चेन। नाउ कम ओवर द कॉज बिहाइंड थैलेसीमिया। तो अब सो आपको ये क्लियर होगा, इसी के अराउंड हमारी ये डिजीज घूमेंगी, सिम्टम्स घूमेंगे। तो कॉज क्या है हमारे थैलेसीमिया के, इट अराइज ड्यू टू डिलेशन, इट अराइज ड्यू टू डिलीशन। हमने 2 म्यूटेशन पढ़े थे बेटा, वैसे तो हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, कॉज या फैक्टर बिहाइंड डिलीशन, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन लीड टू पॉइंट म्यूटेशन, whereas deletion lead to frame shift mutation। इस चीज को ध्यान से सुने आप कि पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरी पॉलीपेप्टाइड ही डिफेक्टिव बन रही है या बन ही नहीं रही। तो डिलीशन इन जीन लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम 16 and 11 respectively lead to non-formation of alpha and beta globin chain। क्योंकि डिलीशन लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दैट्स वाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन, और ग्लोबिन चेन बन ही नहीं रही, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, तो देयर इज नो ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी इन देयर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी ही नहीं है, तो दे नीड कॉन्स्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दैट्स वाई पेशेंट नीड हेयर, दैट्स वाई
patient need constant blood transfusion and the permanent treatment is bone marrow transplant. Permanent treatment or 100% treatment is bone marrow transplant, कि हम उसका बोन मैरो ही क्या कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें. तो दिस इज द परमानेंट क्योर ऑफ थैलेसीमिया. अदरवाइज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया एंड दे नीड कॉन्स्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ थैलेसीमिया. Now last come over the type of thalassemia depending over the gene mutation, depending over the deletion of the gene located over chromosome 11 and chromosome 16. It is of two type major. वैसे तो 3 type के हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, but in your syllabus the major is alpha thalassemia and beta thalassemia. Now come over the types of thalassemia and symptom of thalassemia. Type of thalassemia, first one is alpha thalassemia. Alpha thalassemia, or which is said to be thalassemia minor. Why it is said to be thalassemia minor? Because its amount is just less than 3% in hemoglobin chain. It constitute less than 3%. That's why it is said to be thalassemia minor. And second, ये कम क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि जो बच्चे अल्फा थैलेसीमिया के साथ पाए जाते हैं, दे क्या कह सकते हैं, दे अंडरगो स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ मतलब पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है. तो नाउ अल्फा थैलेसीमिया इज द कॉज behind gene mutation and the gene is located over chromosome 16. So it arises due to deletion of gene, which gene? HbA1 and HbA2. Sorry, HB stand for hemoglobin, A alpha, A2, 2 gene. Deletion of genes located over chromosome 16. This is the cause. Second symptom, क्या symptom notice होते हैं? There is no formation of alpha globin, तो it lead to severe anemia. अब जितने भी डेड आरबीसी है वो कहाँ डिपॉजिट होते जाते हैं बेटा, आपको पता ही है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लिन. तो धीरे धीरे स्प्लिन की क्या होती जाएगी, इनलार्जमेंट. इट लीड टू स्प्लिन एनलार्जमेंट. कार्डियोमायोपैथी, अब बाय बर्थ हार्ट डिफेक्ट आएगा. और स्टिल इट लीड टू, इफ बोथ जीन्स गेट म्यूटेटेड, 2 जीन्स लोकेटेड हैं किस पे, क्रोमोसोम 16 पे, HbA1 एंड HbA2. दोनों जीन यदि डिलीट हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाती है उनमें, तो पर्सन जो बच्चा है वो कैसा पैदा होगा, मरा हुआ. तो इफ बोथ जीन गेट डिलीटेड और म्यूटेटेड, देन इट लीड टू स्टिल बर्थ और डेथ आफ्टर delivery, because there is insufficient supply of oxygen to all organs. Clear? Now come over second thalassemia, and that is thalassemia major, that is beta thalassemia. Thalassemia major, or simply it is said to be beta thalassemia or thalassemia major. And this, the reason behind beta thalassemia, the cause behind beta thalassemia is the gene mutation or deletion of HB, hemoglobin, HBB gene, B stand for beta, located over chromosome 11. As
यू नोटिस कि आपको पहले से पता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन चेन है उसमें मेजर कंपोजिशन किसकी होती है, बीटा चेन की। और थैलेसीमिया माइनर जो है क्यों कहा, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया वाले जो बच्चे हैं वो बाय बर्थ के साथ ही उनकी डेथ हो जाती है। तो जो नॉर्मली आपने थैलेसीमिया पेशेंट देखे हैं दे मेनली विथ बीटा थैलेसीमिक, या हम सिंपली कहें कि थैलेसीमिक कहते हैं, लेकिन यदि उनको डायग्नोज किया जाए तो दे मेनली सफर फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया। इट्स मॉर्टेलिटी इज लीस्ट और लेस एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। नेक्स्ट कम ओवर द सिम्टम्स। अगेन सीवियर एनीमिया, हेपेटो splenomegaly, that is enlargement of liver and spleen, which is graveyard of RBC. Second, cardiomyopathy, enlargement of heart, and it is again fatal and need constant blood transfusion, and permanent treatment is bone marrow transplant, and it is said to be thalassemia major. So these are the major symptom. Again third one is thalassemia, delta thalassemia. delta thalassemia को भी किस नाम से जाना जाता है, लिखवाई देती हूँ, वैसे आपके सिलेबस में मेजर अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया अगेन इट इज सेड टू बी थैलेसीमिया माइनर। एक क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट निट में आता है कि जो थैलेसीमिया मेजर है इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया था कूले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटेक्ट किया था, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो सेड टू बी कूलेज एनीमिया। The major symptom is anemia, and the anemia appear due to non-formation of beta chain. Anemia arise due to non-formation of beta globin chain, non-formation of beta globin chain. यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन बन ही नहीं रही, एंड दैट एनीमिया इज कूलेज एनीमिया और कूलीज एनीमिया। कूलेज एनीमिया, तो आपसे यदि कूलेज एनीमिया भी पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो। कूलेज एनीमिया हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं, बीटा थैलेसीमिया के लिए। नाउ लास्ट डेल्टा थैलेसीमिया, द कॉज बिहाइंड डेल्टा थैलेसीमिया इज डिलीशन ऑफ जीन, विच जीन, HBD। कुछ भी याद नहीं करना, HBA जीन किसको कोड कर रहा है, अल्फा थैलेसीमिया को। HBB जीन किसको कोड कर रहा है, बीटा थैलेसीमिया को। HBD हीमोग्लोबिन डेल्टा चेन। तो HBD जीन लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम 11, and here alpha and beta thalassemia constitute, alpha and delta constitute just 3% and 97% constituted by beta thalassemia. 3% constituted by alpha and delta thalassemia, that's why it is said to be thalassaemic minor, and 97% patient suffering from beta thalassemia, and beta thalassemia is again said to be Cooley's anemia. The anemia arises due to gene mutation and there is non-formation of alpha and beta respectively. Now come over the important question जो मैं आपको homework के लिए दे दूँ। Write the differences between, most important 5 mark का question आता है बेटा। Write the differences between SCL, sickle cell anemia, and thalassemia। एक हिंट दे देती हूँ, बोथ आर ग्लोबिन रिलेटेड, हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अंदर डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन बन रही है, चेन तो बन रही है पर कैसी बन रही है, डिफेक्टिव, लेकिन इसके अंदर चेन ही नहीं बन रही, देयर इज नॉन फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी बोथ आर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, बोथ बिलोंग टू ऑटोसोमल। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन बोथ डिसऑर्डर, बोथ बिलोंग टू ऑटोसोमल रेसेसिव कैटेगरी, बोथ स्किप द जनरेशन एंड इक्वली अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल प्रोजेनी। एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SCA एंड थैलेसीमिया, आप राइट करेंगे। बस बता दूं, SCA and thalassemia both are blood related disorder, both are related to globin chain of hemoglobin. SCA is qualitative defect
why it is said to be qualitative? There is formation of globin chain, but the chain is defective, whereas thalassemia there is non formation of globin chain, that's why it is said to be quantitative defect. तो ये बहुत ही important question है, तो ये आपका homework है. Write any 5 differences and or any 3 similarity between SCA and thalassemia. Thank you. Next segment में हम पढ़ेंगे sex linked और X linked disorder.